हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज एक इंटरेस्टिंग सेक्टर में एक इंटरेस्टिंग कंपनी का डिस्कशन करेंगे। सेक्टर कौन सा है? वेल्थ मैनेजमेंट एंड ब्रोकिंग इंडस्ट्री। ये सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है अक्रॉस द कंपनीज जो इसमें लिस्टेड है, लाइक मोतीलाल, एंजल वन जो हमने मल्टीपल टाइम्स डिस्कस करा, आनंद राठी, नुवामा वेल्थ, जियोजीत फाइनेंशियल्स, सीडीएसएल, बीएसए, सब सब आर डूइंग गुड क्योंकि मार्केट्स आर लाइक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो एसआईपी बुक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लोग म्यूचुअल फंड में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंगली इस सेक्टर को तो परफॉर्मेंस मिलता ही है, राइट। एंड इसी में अभी आज हम एक स्मॉल कैप कंपनी का डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है जियोजीत फाइनेंशियल्स। सो ये 4,000 करोड़ की कंपनी है। एस्टैब्लिश हुई थी 1987 में। सो ये 37 ईयर ओल्ड कंपनी केरला से स्टार्ट हुई थी। ओके। एंड ये फुल सर्विस ब्रोकर है। एक डिफरेंस क्या होता है, एक होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स, एक होते हैं फुल सर्विस ब्रोकर्स। सो जो एंजल वन है वो डिस्काउंट ब्रोकर है, बट अब वो भी एक्सपैंड कर रहा है अपनी सर्विसेज। फुल सर्विस ब्रोकर क्या होता है, जो आपको जस्ट नॉट प्लेटफॉर्म नहीं दिया खाली, लाइक जेरोधा या एंजल वन क्या करता है, आपको प्लेटफॉर्म दे दिया, आपको क्या बाय करना है क्या सेल करना है खुद डिसाइड कर, राइट। बट जो फुल सर्विस ब्रोकर होता है आपको रिकमेंडेशंस भी देता है, पूरे रिसर्च रिपोर्ट्स एंड ऑल, कि क्या बाय करना है क्या सेल करना है ऑल। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन फुल सर्विस एंड डिस्काउंट ब्रोकर। इनका जो क्लाइंट बेस है वो 14.75 अप्रॉक्स 15 लाख का बेस है। एंड जो एंजल वन का था बेस था वो 2.7 करोड़, तो काफी बड़ा बेस था एंजल वन का। बट डिफरेंस है कि एंजल वन वॉल्यूम्स पे गेम खेल रहा है। उधर लोग खुद ही, मतलब डिस्काउंट ब्रोकर्स जो चार्ज नहीं करते तो वॉल्यूम्स लेके आ रहा है क्योंकि फीस कम चार्ज करता है। इधर ये वैल्यू गेम, इनके जो क्लाइंट्स हैं उनसे ये लोग पूरा एंड टू एंड सर्विस देते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट का, फाइनेंशियल प्लानिंग, एवरीथिंग जो एंजल वन प्लान कर रहा है। बट इसलिए इनका थोड़ा सा लाइक कभी कस्टमर बेस आपको कम दिखेगा, कंपेरेटिवली 15 लाख का बेस है। तो इनके जो रेवेन्यू, अगर ये 100 रुपीज जो अर्न करते हैं, तो उसमें से 43% तो ब्रोकरेज जैसे आता है, जो हर ब्रोकर का सबसे मेन इनकम होता है। 43%। आई विल ऑल्सो कंपेयर एंजल वन का जो हम डिस्कस कर रहा था, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया। ओके। 43% ब्रोकरेज से आ गया। देन 25% डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है, जो आप म्यूचुअल फंड सेल करते हो तो कमीशन मिलता है, राइट। औरों के म्यूचुअल फंड सेल करते हो, एंड आप लोन सेल करते हो, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस। सो आपके प्रोडक्ट्स नहीं है, लाइक इंश्योरेंस, लोन, सब कुछ किसी और कंपनी के आपके क्लाइंट्स है। सो वो आपके क्लाइंट्स को जब, लाइक लेट से टू गिव एन एग्जांपल, एसबीआई, एसबीआई इज गिविंग अ लोन टू योर कस्टमर थ्रू यू, ठीक है, जो जियो जीत है। तो जितने का लोन हुआ अकॉर्डिंग सर्टेन परसेंटेज कमीशन जियो जीत को मिल जाएगा। सो लाइकवाइज इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। हमने एंजल वन में डिस्कस करता, राइट। एमटीएफ इज मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग बुक, जो लोन पे पैसा देते हैं कस्टमर्स को ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, ना उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ये नंबर हर ब्रोकर का बहुत अच्छा हो रहा है। लोग 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 जो हैं, सारे क्लाइंट्स हैं, एवरीवन, रिटेल इन्वेस्टर स्पेशली, लाइक लोन पे पैसे लेके मार्केट्स में लगा रहे हैं बिकॉज दे आर सीइंग रिटर्न्स एंड ऑल। वो रिस्की होता है, बट दैट्स हाउ वो नंबर्स बोल रहे हैं, मतलब एवरी ब्रोकर का आप पढ़ोगे तो। एंड रिमेनिंग 12% अदर से आता है। ओके। सो अगर मैं कंपेयर करूं, एंजल वन का इफ यू रिमेंबर 60% ब्रोकरेज से आता था, जियो जीत का 43% आता है, तो कंप्लीटली कम आता है। एंड जो की डिफरेंस है, जो 60% जो एंजल का वहां से आता था ब्रोकरेज से, उसका 80% ऑलमोस्ट एफएनओ, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग से आता था उनको, ब्रोकरेज इनकम। बट डिफरेंस क्या है, जो इनका जो 43% इनकम है ब्रोकरेज का, उसमें से 85% कैश सेगमेंट का आता है। सो बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि जो सेबी है इस समय अगेंस्ट एफएनओ के, एफएनओ में लोग लॉसेस करते हैं, तो अगर आप लॉसेस करेंगे आपके क्लाइंट्स, तो जल्दी मार्केट से एग्जिट कर लेंगे ना, आपका क्लाइंट्स लाइक डीमेट अकाउंट बंद कर सकते हैं, राइट। बट इनके केस में क्या है कि अगर आप कैश सेगमेंट में आपके क्लाइंट्स वर्क कर रहे हैं, तो देर आर मोर प्रोबेबल चांसेस कि दे वुड प्रॉफिटेबल इन द लॉन्ग टर्म। ओके। बिकॉज कंपनी इन्वेस्ट कर, तो कंपनी जनरली ग्रो कर ही जाती है, दैट आई एम टॉकिंग जनरली। ओके। सो देयर आर चांसेस, सो दैट्स अ की डिफरेंस कि इनका जो मेजर इनकम है वो स्टेबल इनकम है, एंजल वन का इज मच मोर वॉलेटाइल इनकम। एंड अगर इनका जो मैं डिस्ट्रीब्यूशन का नंबर की बात करूं, जो, अगर इफ यू रिमेंबर, एंजल अभी स्टार्ट करा था सारे प्रोडक्ट्स में क्रॉस सेल करना, ये सब म्यूचुअल म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन एंड ऑल, तो उनका भी 2% इनकम आता था खाली डिस्ट्रीब्यूशन से। ओवर हेयर दैट नंबर इज 25%। ओके। सो हम जो एंजल वन में बात कर रहे थे कि दे आर मूविंग टुवर्ड्स मोर स्टेबल इनकम, ये ऑलरेडी स्टेबलाइज्ड इनकम स्ट्रीम्स में हैं, तभी ये फुल सर्विस ब्रोकर्स हैं, राइट। इनका थोड़ा बेस कम है, बट इनका इनकम स्ट्रीम इज गुड। ओके। एंड अगर मैं इनका जो ये 25% जो ब्रोकरेज इनकम था, एक साल पहले ये नंबर था अराउंड 21%। सो ये नंबर 21 से 25 हुआ है, तो ट्रेंड शोज की स्टेबल इनकम इज ग्रोइंग। ओके। एंड इनका जो वो था, ब्रोकरेज इनकम था, वो नंबर कम हो रहा है। मतलब वो नंबर पहले 50% था, वो 43% हो गया। सो वो जो ब्रोकरेज जो है, जो वॉलेटाइल इनकम है, वो कम हो रहा है। एंड जो आपका स्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम इज ऑलवेज कंसिडर्ड मच मोर स्टेबल।
तो वो नंबर बढ़ रहा है आपका फ्रॉम लाइक वो 21 से 25%। दिस शोज कि आपका कंसिस्टेंसी इन अर्निंग, जो प्रिडिक्टेबल अर्निंग्स, जो कंसिस्टेंट कैश फ्लोज जो आपका प्रिडिक्शन हो रहा है वो बढ़ रहा है, क्योंकि जब भी मार्केट गोस फॉर अ टॉस, लेट से मार्केट परफॉर्मेंस बंद कर देगा जब अपना, तो क्या होता है कि लोग डीमेट अकाउंट बंद कर देंगे, मार्केट से एग्जिट कर देंगे। लेकिन ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन का इनकम है ये आपको आता रहता है, एंड ब्रोकरेज में भी एफ का इनकम चला जाएगा उस समय, लेकिन जो कैश का फिर भी रिलेटिव रहेगा। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू की इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल दीज नंबर्स। एंड इनका एक और चीज है, जैसे स्मॉल केसेस आर वेरी मच पॉपुलर दीज डेज, राइट? सो इनका भी एक अपना प्रोडक्ट है, स्मार्ट फोलियोज। स्मार्ट फोलियो सिमिलरली लाइक जो स्मॉल केसेस की तरह ऑलरेडी क्रिएटेड पोर्टफोलियोज आप इन्वेस्ट कर सकते हो, एंड लाइक मल्टीपल ऑप्शंस हैं, एंड जस्ट बाय करो। सो दैट समथिंग, वो भी ग्रो कर रहा है। एंड इनका भी 80% जो ब्रांचेस हैं वो टीयर 2 एंड 3 सिटीज में है। एंड एंजल भी जो था टीयर 2, 3, 4, 5, 6 तक भी वो डील कर रहा है। सो यू विल सी ज्यादातर अब जो इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में ज्यादातर जो कंपनीज है वो टीयर 2 एंड बियॉन्ड पे फोकस कर रही है, क्योंकि वहां से ग्रोथ आ रहा है। क्योंकि टीयर 1 जो रीजन है, दिल्ली एनसीआर, बैंगलोर, मुंबई, ये सब तो ऑलरेडी डेवलप्ड है, सब कुछ पेनिट्रेट कर चुका है। अभी इंडिया इज लाइक बहुत ज्यादा रूम है अक्रॉस एवरी प्रोडक्ट ग्रो करने का, तो सब कंपनीज टीयर 2 एंड बियॉन्ड में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ओके, एंड इनका जो प्रेजेंस है अपार्ट फ्रॉम इंडिया, गल्फ कंट्रीज में भी है। इनका सा एक टाई अप है विद अ कंट्री इन गल्फ, तो उनके थ्रू इनका कुवैत, ओमान, बहरीन, यूएई का मतलब गल्फ कंट्रीज में दे आर आल्सो प्रेजेंट। ओके, दैट्स समथिंग डिफरेंट। बाकी इंडिया में इनका गल्फ में प्रेजेंस है। सो दैट वाज अबाउट द कंपनी एंड द इंडस्ट्री। बहुत अच्छा आउटलुक है। नाउ लेट्स डिस्कस अभी के Q2 के नंबर्स है। Q2 क्या हो गया? जुलाई, अगस्त, सितंबर 2024 जो है उसको Q2 FY25 बोलते हैं। अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन ये था, मतलब गॉट द टेक्स्ट की FY25, सो फाइनेंशियल ईयर 25 का रिगार्डिंग चल रहा है। ओके, सो इसमें जो सेल्स ग्रोथ है, तो हम कंपेयर क्या करते हैं, लास्ट ईयर वर्सेस दिस ईयर। ओके, लास्ट ईयर Q2 वर्सेस दिस ईयर Q2 में 50% का ग्रोथ आया, सेल्स ग्रोथ। ओके, सो गुड नंबर, 50% से ग्रो करिए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ये नंबर 21% का सेल्स ग्रोथ आया। दैट्स समथिंग रियली गुड। एंड सिमिलरली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो प्रॉफिट्स तो इंपॉर्टेंट है, वो भी 53% ईयर ऑन ईयर ग्रो करा, एंड लाइक 25% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सो दोनों में ही अच्छा अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। सो नंबर्स वाइज तो कंपनी हर हर डायरेक्शन में ग्रो कर रही है। ओके, एंड इनका जो अभी लाइक अभी डिस्कस करें इंडस्ट्री का आउटलुक, सो एवरी नॉट जस्ट दिस, मतलब सारी कंपनीज 40-50% से, एंजल को भी डिस्कस करा था, वो भी 43% से ग्रो कर रही है। सिमिलरली मोतीलाल के अभी नंबर्स आएंगे, उनका भी एक्सपेक्टेशंस है कि अच्छे स्पेस से ग्रो करे। एक कंपनी 5 पैसा वो ग्रो नहीं कर रही, अपार्ट फ्रॉम दिस मेजर कंपनीज ग्रो कर रही है। तो एक बार इनका समरी एंड वैल्यूएशन डिस्कस कर लेते हैं टू समराइज एवरीथिंग। सो स्मॉल कैप कंपनी है इन अ हाई ग्रोइंग सेक्टर, 4000 करोड़ का मार्केट कैप है। एंड का पीई की बात करूं, फॉर 1 रुपी जो कंपनी अर्न करती है, हम इन्वेस्टर्स ऐसा कितना मल्टीपल दे रहे हैं उसको, कितना वैल्यूएशन है उसका। सो इनका 21 है, एंजल का भी 21 है, एंड मोतीलाल का भी 21 है। सो तीनों एक ही लाइन पे हैं। ओके, इनके सबके री रेट हुए हैं, 8-10 के पीईज होते थे, अब सबके बढ़ गए हैं। बट अभी भी इसमें नोवामा है 35 की पी पे, प्रूडेंट से 60-70 की पी पे चलता है। तो अभी भी री रेटिंग का स्कोप है। दैट समथिंग आई वांट टू हाईलाइट। क्योंकि क्या हो रहा है कि अभी भी मतलब काफी कंपनी, जैसे ये 21 के अराउंड है, कोई 35-70, सो अभी भी रूम इज देयर टू ग्रो। सो इसलिए वैल्यूएशंस आर फाइन, आई वुड से नॉट एज सच एकदम चीप, क्योंकि पहले 8-10 से ऑलरेडी थोड़ा इंक्रीज कर गए। ओके, एंड इनमें जो एक चीज इंपॉर्टेंट है पूरी इंडस्ट्री में, सिक्लिकलिटी आई ऑलवेज एम्फसाइज। जैसे एफएमसीजी कंपनीज को पी 80-90 के भी मिलते हैं, बट इस इंडस्ट्री में इतना ज्यादा नहीं मिलता, क्योंकि जैसे ही अगर आपको देखोगे जो 2021 में थोड़ा मार्केट करेक्शन करा था, उसमें वॉर का टाइम था, तो सारी कंपनीज, आप सीडीएसएल का चार्ट खोल लो, जियोजित का देख लो उस टाइम पे, या मोतीलाल का देख लो, सब कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस टैंक कर दे, क्योंकि इनके प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज कम हो जाते हैं। लोग डीमेट अकाउंट बंद कर देते हैं, एवरीथिंग, लोग चले जाते हैं मार्केट से। बट मार्केट अच्छा था, न्यू प्लेयर्स एंटर करते हैं, आईपीओस आते हैं। सो इसलिए ये रिस्क इन दिस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपकी कंपनी जितनी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन और अदर इनकम्स, ब्रोकरेज से दूर है, मतलब ब्रोकरेज के अलावा उसका अगर इनकम स्ट्रीम आता है, तो उतना बेटर है। आई एम सर्चिंग अगेन एंड अगेन, क्योंकि ये होता है जैसे ही मार्केट कूल ऑफ होगा तो ये फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है। बाकी तो एंजल 1 भी अच्छा है। एंजल 1 वो वैल्यू गेम में, प्लस वो भी अब स्टार्ट कर रहा है, उसमें सब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन एंड एवरीथिंग में वो भी पूरा फोकस्ड है अपनी इनकम स्टेबल करने में। सो आई थॉट टू डिस्कस, एक इंटरेस्टिंग कंपनी था। एंड एज यू लोग, रिकमेंडेशन तो होता ही नहीं है, कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी कॉल, and let me know if you have any questions. I will also cover Motilal also in a while. Okay. Thank you.